मैं हूं अमीश देवगन। आज महात्मा गांधी की जयंती है, जिन्होंने एकता का संदेश दिया था। जात पात में बटे देश को जोड़ने के लिए उन्होंने हरिजन नाम का एक न्यूज़पेपर अर्थात अखबार भी निकाला। लेकिन विडंबना देखिए व्यूअर्स, गांधी जी की जयंती पर आज एक सर्वे सामने आया जातीय जनगणना का। नीतीश कुमार की बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के नतीजे जारी कर दिए और यह बताया कि बिहार में ठाकुर कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, भूमिहार कितने हैं, दलित कितने हैं, महादलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं। इतना ही नहीं, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख और ईसाई कितने हैं। यह पूरा का पूरा आंकड़ा नीतीश कुमार की सरकार ने आज पेश किया। दावा किया गया कि हर समुदाय के विकास के लिए यह सर्वे बेहद जरूरी था। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्योंकि यूपी से लेकर बिहार तक जाति वाली राजनीति का खेल किसी से छिपा नहीं है। इसलिए आरोप लग रहा है कि अगड़ा और पिछड़ा का सियासी झगड़ा करवाने के लिए यह चाल चली गई है और यह पॉलिटिकल सोची समझी चाल है, अगड़े और पिछड़ों में तनाव लाने के लिए। लेकिन मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का कहना है कि पूरे देश में जाति पर के आधार पर सर्वे अब होना चाहिए। तो क्या वाकई 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी जातियों वाला बड़ा दांव खेलने जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली बहस। आर पार मोहर लगेगी जात पर, क्योंकि ऐसा लगता है कि जात पात पे बांटकर 2023 में नए भारत को कहीं और ले जाने का प्रयास है। चुनाव से पहले बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी करके सियासी तूफान मचा दिया। कहा तो जा रहा है कि ये सभी वर्गों के विकास के नाम पर किया गया है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने दूर तक जा रहे हैं। सबसे पहले बिहार में जाति वाली जनगणना के आंकड़े देख लीजिए, जिसके मुताबिक बिहार में हिंदू 81.99%, मुस्लिम 17.70%, बौद्ध 0.08%, ईसाई 0.05%, सिख 0.01% हैं। अब जरा जातीय आधारित जनगणना का एक और ब्रेकअप देख लीजिए। बिहार सरकार के मुताबिक यादव 14%, भूमिहार 2.86%, राजपूत 3.45%, ब्राह्मण 3.86%, मल्लाह 2.6%, कुर्मी 2.81% और मुसहर 3% हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। सवाल है कि ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? ये आधा अधूरा है, बस जातीय उन्माद फैलाना लालू जी का ये आदत रहा है। लेकिन बात अब बिहार से आगे निकल चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने अब देश भर में जाति आधारित जनगणना का ढोल पीटना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं, पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। नीतीश कुमार जी भी जन जागरण के लिए जाएंगे कि सभी राज्यों में जातिगत जनगणना हो, और इंडिया हमारे गठबंधन की जब अगली बैठक होगी उसमें भी हम ये प्रस्ताव पास करेंगे कि हमारे चुनाव का एक मुद्दा जातिगत जनगणना में होगा। सरकार आई तो सर आप मध्य प्रदेश में भी कराएंगे क्या सर? निश्चित। तो सवाल है कि क्या मुद्दा सिर्फ हर समुदाय के विकास का है, या फिर चुनाव को देखते हुए इंडिया अलायंस ने एक नया प्रयोग शुरू कर दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मुहर लगेगी जाति पर। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए देखते हैं बांटो और राज करो वाली राजनीति का विश्लेषण। क्या क्या एजेंडा है? एजेंडा नंबर 1, 82% यानी 82% हिंदू वोट बैंक में बंटवारा कर सेंध लगाने की चाल है। और एजेंडा नंबर 2 यह है कि मंडल पार्ट 2 जैसा एजेंडा चलाकर 1990 के दशक वाली आरक्षण की हवा को भी सुलगाने की कोशिश है। और एजेंडा नंबर 1
तभी पूरा होगा जब एजेंडा नंबर 2 आएगा। यानी एजेंडा नंबर 2 स्पष्ट है कि कुल मिलाकर अगड़े और पिछड़ों में तनाव की स्थिति पैदा करी जाए। एजेंडा नंबर 3 विकास के बैनर तले जातीय समीकरण को साधने की तैयारी है। इंडिया अलायंस ये गठबंधन बना था कि हम विकास के लिए है, हम भारत को एक नया रुख देंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, अखिलेश बाबू भी हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव का भी दल है, सारे दल शामिल हैं और ये सब नई पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे। लेकिन नए पॉलिटिक्स के अंदर ये जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के बाद पूरे एजेंडा नंबर 4 बिहार के बाद पूरे देश में जाति जनगणना करवाने की एक चाल होगी उसके बाद। और बड़ा सवाल यह है, क्या वोट के लिए समाज को बांटा जा रहा है? क्या वोट के लिए, और इससे हो सकता है वोट मिल जाए, इंडिया अलायंस हो सकता है इसके बाद एक बड़ी ताकत बन जाए और बीजेपी को मुंह की खानी पड़े। लेकिन समाज क्या बढ़ जाएगा इसके बाद, यह भी सोचने की बात होगी। और क्या कमजोर सरकारें देश को मिलेंगी इसके बाद? ये कई सारे गंभीर सवाल हैं जिस पर आज हम चिंतन करेंगे, जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। और मेरे साथ कौन कौन है, आइए मैजिक वॉल पे देख लेते हैं। मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता,